नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु पतवंत सिंह पन्नू से जुड़ी हुई दो मजेदार खबरों के बारे में, जिसमें से एक खबर है उसने जो नया वीडियो पब्लिश किया है उसको लेकर, और दूसरी जो खबर है वो उसकी जो हत्या की साजिश का केस है उससे जुड़ी हुई। अब ये जो पूरी उसकी स्टोरी है उसमें बहुत ही बड़ा ट्विस्ट आया है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें पन्नू का जो नया वीडियो आया है उसकी, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में उसका जो स्क्रिप्ट राइटर है उसने अपनी स्किल्स को अपग्रेड किया है और उसने अपनी राइटिंग स्टाइल को अपग्रेड किया है, इस प्रकार का देखने को मिल सकता है। अब आप सोचेंगे कि वो कैसे, तो अभी तक जो पन्नू के वीडियोस आ रहे थे उसमें वो जिस प्रकार की बात कर रहा था उसको लेकर उसके ऊपर ये आरोप लगाया जा सकता था कि वो भारत को या फिर किसी भी भारतीय को या भारतीय संस्था को, किसी भी भारतीय कंपनी को डायरेक्टली धमकी दे रहा है। लेकिन ये जो नए वीडियोस उसके आ रहे हैं वो धीरे धीरे करके और भी पॉलिटिकली करेक्ट होते जा रहे हैं। तो इसी के चलते कोई भी ये डायरेक्टली आरोप नहीं लगा सकता है गुरु पतवंत सिंह पन्नू के ऊपर कि वो भारत को, किसी भी भारतीय को या फिर किसी भी भारतीय एजेंसी को धमकी दे रहा है। लेकिन फिर से उसने बात की है भारत की इकोनॉमी को टारगेट करने की। जी हाँ, ये जो नया वीडियो आया है उसमें उसने बात की है भारत की इकोनॉमी के ऊपर प्रहार करने की, और उसमें भी स्पेसिफिकली एयर इंडिया को टारगेट करने की बात उसने की है। अब ये कैसे, तो ये जो पर्टिकुलर वीडियो में उसने कहा है वो ये है कि कोई भी व्यक्ति एयर इंडिया की फ्लाइट पर सवार ना हो। अब वो कैसे होगा, तो उसके लिए उसने सजेशन दिया है सभी अमेरिकन को कि वे लोग एयर इंडिया की किसी भी फ्लाइट पर सवारी ना करें। उसको ये लगता है कि अगर सभी अमेरिकन एयर इंडिया की फ्लाइट लेना बंद कर देंगे तो एयर इंडिया डूब जाएगी और उसके चलते भारत की इकोनॉमी पर भी असर डाली जा सकती है। इसको पूरी दुनिया वैसे ही कार्टून नहीं कहती है। अगर इसने थोड़ा बहुत भी रिसर्च किया होता तो इसको शायद पता चलता कि एयर इंडिया अमेरिकन से नहीं चलती। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं, किस बिना पर कह रहे हैं, किस बेसिस पर कह रहे हैं, तो इसके लिए हम एक सिर्फ छोटा सा एग्जांपल देंगे डोमेस्टिक फ्लाइट्स का। तो एयर इंडिया की जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं जो कि हर दिन उड़ान भरती हैं उनकी संख्या है अराउंड 150। जी हाँ, सिर्फ एयर इंडिया की डोमेस्टिक फ्लाइट्स तकरीबन 150 डोमेस्टिक फ्लाइट्स हर रोज भारत में उड़ान भरती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि भारत के अंदर ही इतने पैसेंजर्स हैं, इतने भारतीय हैं जो रोज तकरीबन 150 फ्लाइट में, तकरीबन 150 सिर्फ एयर इंडिया की फ्लाइट्स में ही सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह भारत के अंदर ही मुसाफरी करते हैं। अब ये बात हुई सिर्फ डोमेस्टिक फ्लाइट्स की। इसके अलावा अभी और भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स रोज ही निकलती हैं और रोज ही उड़ान भरती हैं एयर इंडिया की। तो ऐसी कई सारी फ्लाइट्स एयर इंडिया की रोज ही चलती हैं जिसमें प्योरली अमेरिकन नहीं चलते हैं, जो अमेरिकन पे किसी भी तरह से डिपेंडेंट नहीं है। वो डिपेंडेंट है भारतीय मुसाफिरों के ऊपर, इंडियन एयर ट्रैवलर्स के ऊपर। और बात यहाँ पर यह भी बताई जा रही है हाल में कि जिस प्रकार से एयर ट्रैवलर्स की संख्या बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, उसके चलते और नई फ्लाइट्स भी इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं। तो इसी प्रकार से एयर इंडिया का जो बिजनेस है वो टोटली डिपेंडेंट है इंडियंस के ऊपर, इंडियन एयर ट्रैवलर्स के ऊपर, ना कि अमेरिकन के ऊपर। लेकिन खालिस्तानी खंजर को ये बात पता नहीं है। अब वो खुद को लॉयर कहता है, एसएफजे यानी कि सिक्स फॉर जस्टिस का लीडर कहता है, और कई सारे लोगों को वो यूएसए में पनाह देने के लिए, सिटीजनशिप दिलवाने के लिए, असाइलम वीजा दिलवाने के लिए मदद करता है। वो किस बिना पर करता होगा, ये इतनी छोटी सी बात से भी हम और आप समझ सकते हैं कि कितना नॉलेज है उसके पास, कितना नहीं है। इस प्रकार से ये जो नया एयर इंडिया का वीडियो उसने निकाला है उसमें पहली मूर्खता की बात उसने ये की है कि अमेरिकन को उसके ऊपर चढ़ने से मना किया है। अब दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों उसने स्पेसिफिकली अमेरिकन की बात की है। अब दूसरी बात यह है कि इस पर्टिकुलर वीडियो में उसने ट्रम्प को प्लीज करने की कोशिश की हो, ऐसा भी मालूम पड़ता है। वो कैसे, तो उसने ट्रम्प का जो स्लोगन है वो यूज किया है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक अमेरिकन एयरलाइंस ग्रेट अगेन। इसी प्रकार से उसने जो ट्रम्प का वोटर बेस है उसको टारगेट करके, उसको एड्रेस करके ट्रम्प को संभवतः प्लीज करने की कोशिश की है, ऐसा भी इस वीडियो से मालूम
पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि संभवतः ट्रंप हाल में इलेक्शन जीत गया है और वो प्रेसिडेंट बनने वाला है, तो उसी के चलते पन्नू ने अपना स्टांस बदल लिया हो, उसने बाइडेन की जगह पर अब ट्रंप को प्लीज करना स्टार्ट कर दिया हो। लेकिन ये बात आधी सच है, पूरी सच नहीं है। पूरा सत्य क्या है? तो पूरा सत्य यह है कि आपको याद होगा कि कुछ ही समय पहले गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का मामला उछाला गया था यूएसए की एक कोर्ट में, जिसमें भारत की आरएनएडब्ल्यू के एक ऑफिसर विकास यादव का नाम उछाला गया था और साथ ही में निखिल गुप्ता को चेक रिपब्लिक में अरेस्ट कर लिया गया था, जिसको बाद में ले जाकर हाल में यूएसए की जेल में रखा गया है। तो वो एक मामला बहुत ही उछाला गया था और इंडियन गवर्नमेंट का उसमें हाथ हो। गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के मामले में इस प्रकार की बात कही गई थी। अब ये जो केस था वो सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क में चल रहा था और इसको पुटअप किया था अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने। अब इस अटॉर्नी का नाम लेने का क्या मतलब है? तो ये जो अटॉर्नी डेमियन विलियम्स है उसको उस कोर्ट से हटा दिया गया है। जी हाँ, ट्रंप इफेक्ट शुरू हो गया है। डेमियन विलियम्स को, अटॉर्नी डेमियन विलियम्स को, जिसने गुरुपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश का मामला उठाया था और कोर्ट में प्रेजेंट किया था, उसको वहां से, उस कोर्ट से हटा दिया गया है और उसकी जगह पर एक ऐसे व्यक्ति को रखा गया है जो पिछली ट्रंप सरकार में यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन का चेयरमैन था। जी हाँ, एक ट्रंप का व्यक्ति, एक ट्रंप का बंदा वो आकर बैठ गया है यहाँ पर अटॉर्नी के तौर पर डेमियन विलियम्स को हटाकर। तो इसी प्रकार से गुरुपतवंत सिंह पन्नू वाला जो मामला यूएसए में चल रहा है उसमें अब ट्रंप का एक व्यक्ति है जो उसको हैंडल कर सकता है संभवतः, और अगर वो करेगा तो सभी कच्चे चिट्ठे जो भी है वो सभी खुल जाएंगे। और ये जो पन्नू है उसकी जो हकीकत है, वो जो सीआईए का एजेंट बन के घूम रहा है, जिसकी ऑफिस सीआईए के ऑफिस के बिल्डिंग में ही है, उस व्यक्ति के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट हो सकता है, उसके ऊपर भी क्रैकडाउन्स हो सकते हैं। तो इसी प्रकार से ट्रंप सिर्फ जीत गया है और प्रेसिडेंट बन के आएगा, सिर्फ उतना ही नहीं है बल्कि उसका जो केस है, पन्नू वाला जो मामला है जिसको लेकर भारत के ऊपर कीचड़ उछाला गया था, उसके ऊपर भी एक बहुत ही तेज नजर होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप की। और भारत के साथ, नरेंद्र मोदी जी के साथ डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते कैसे हैं ये हम सभी को पता है। तो इसी के चलते पन्नू की अब पटना शुरू हो गई है, ऐसा मालूम पड़ता है। और ये जो पर्टिकुलर नया वीडियो उसने बनाया है जो कि इंग्लिश में है, जिसमें कोई भी पंजाबी वर्ड नहीं है, उस वीडियो को स्पेसिफिकली यूएसए के लिए, यूएसए के लोगों के लिए, और उसमें भी मागा सपोर्टर्स के लिए, यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाले जो सपोर्टर्स हैं, यानी कि ट्रंप सपोर्टर्स को एड्रेस करते हुए बनाया गया हो और ट्रंप को प्लीज करने के लिए इनडायरेक्टली बनाया गया हो, इस प्रकार का मालूम पड़ता है। तो इसी के चलते ये जो पर्टिकुलर वीडियो उसने निकाला है उसकी भारत में कोई भी अहमियत नहीं है, किसी भी भारतीय के लिए या फिर एयर इंडिया के लिए भी कोई भी अहमियत नहीं होनी चाहिए, किसी को भी इसको लेकर कोई भी कंसर्न नहीं होना चाहिए। ये है पूरी खबर। और अगर ये क्रैकडाउन होता है उसके ऊपर तो संभव है कि पन्नू यूएसए से भाग निकलेगा। अब वो भारत तो आ नहीं सकता है, लेकिन हो सकता है कि वो अपने सौतेले बाप के पास यानी कि पाकिस्तान के पास जाकर बैठ जाए, वहां जाकर शरण ले ले डोनाल्ड ट्रंप के ओवल ऑफिस में आने के बाद। आप क्या सोचते हैं ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही में क्यूआर कोड दिया है तो उसको स्कैन करके फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड करें। अगर आप फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ लाइक करके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, उससे भी हमको काफी ही प्रोत्साहन मिलेगा, काफी मोटिवेशन मिलेगा। तो उसके लिए भी हम आप सभी के आभारी हैं। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।